हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन ट्यूटोरियल पे। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के कुछ बेस क्वेश्चन पे। इसके पहले वाले वीडियो में हम इसके कुछ सूत्र के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि ये कह रहा है यदि 10a बराबर 4/3 है तो कोण ए की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए हम आपको बताएं कि त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात होते हैं, जिसमें से 10a की वैल्यू दिया गया है। यहाँ पे क्या है, 10a की वैल्यू दिया गया है। अब हम आपको एक ट्रिक बताए थे शॉर्टकट याद करने का तरीका कि लाल बटे कक्का, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा कर्ण। अब देखिए यहाँ पे लंब बटा आधार होगा, मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पे 10a और 10a हमको बताए थे ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, बताए थे ना। तो 10 बराबर जो यहाँ 4/3 दिया है किसकी वैल्यू दी गई है, में आपको इसमें शो करना है, इसको दिखाना है इसमें ये वैल्यू। तो आप कैसे बताएंगे कि जो 10a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ये लंब की वैल्यू दी गई है और ये किसकी वैल्यू दी गई है, ये आधार की वैल्यू दी गई है। अब देखिए इसमें रखते हैं, आपको हम बताए थे कि जो ये 90 अंश का कोण बनाता है इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। और ये जिस पे रहता है उसको क्या कहते हैं, आधार, बेस। और ये जिस पे लंबवत रहता है उसी को लंब कहते हैं। अब देखिए लंब की वैल्यू 4 दी गई है और आधार की वैल्यू 3 दी गई है। आपको कर्ण की वैल्यू नहीं ज्ञात है। अगर आपको कर्ण की वैल्यू ज्ञात हो जाए तो आप साइन कॉस सभी के मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि सब में तो कर्ण होता है। अब देखिए हम क्या कहते हैं, कर्ण की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम एक पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, क्योंकि मेरा पूरा ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस प्रमेय पे ही बेस है। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि सबसे बड़ी भुजा अर्थात मतलब जो कर्ण की है, जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही पाइथागोरस का सूत्र होता है। अब इस सूत्र की बेस की वजह से, इस सूत्र की वजह से हम कर्ण का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए कर्ण का मान हमें नहीं मालूम है तो इसे ऐसे रहने दीजिए। लंब की वैल्यू कितना दी गई है, 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आधार की वैल्यू कितना दी गई है, 3, 3 का स्क्वायर कर दिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब देखिए 16 और 3 को जब जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, 25 आएगा। हम कर्ण का स्क्वायर है यहाँ पे, लेकिन अगर हम कहें कि हमें कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है तो आप क्या करेंगे, √25 कर देंगे, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 5, 5 का स्क्वायर होता है ना। तो कर्ण का मान 5 आ गया। अब हम आपसे पूछे कि साइन थीटा की वैल्यू, ये थीटा है, साइन ए है, साइन ए की वैल्यू पूछे तो आप क्या बताएंगे। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब की वैल्यू कितनी दी गई है, 4, और कर्ण का वैल्यू अभी ज्ञात की है 5। हम आपसे पूछे कि कॉस ए बराबर बताइए तो क्या होगा, आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मान कितना दिया गया है, 3, और कर्ण का मान 5 दिया गया है। अब 10 की वैल्यू तो दी गई है। अब हम आपको ये भी बताए थे कि साइन ए बराबर क्या होता है, 1/cos ए होता है, अर्थात इसी का विपरीत। अगर हम आपसे पूछे कि कॉसेक ए की वैल्यू बताइए तो क्या होगा, तो 5/4 कर देंगे। तथा अगर हम आपसे पूछे कि सेक ए की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा, तो 5/3 कर देंगे। अब देखिए अगर हम पूछे आपसे यहीं पे आप 10 ए दिया है तो कॉट ए की वैल्यू क्या होगा, इसी का विपरीत कर दीजिए, 3/4 होता है। अगर आपको तीन अनुपात का वैल्यू पता है त्रिकोणमिति के, तो आप इसके 3 और जो वैल्यू होती है उसी के विपरीत सेम होता है, आप उसका उल्टा करके निकाल सकते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉरी मिस्टेक हो रहा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि त्रिभुज ACB, एक त्रिभुज दिया गया है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ACB लीजिए जिसका कोण क्या है, जिसका जो कोण है समकोण C जो है वो 90 अंश का है, दिया गया है। तथा जिसमें AB की लंबाई ये आपको कितना दी गई है, 29 या 29 दिया है, और BC कितना दिया गया है, BC 21 दी गई है। तो पूछ रहा है कि कोण ABC बराबर थीटा दिया गया है, पूछने में तो थीटा दिया गया। अब क्वेश्चन क्या देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ आपको अलग दिख रहे होंगे, लेकिन हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करना है और बस मान ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको ये ज्ञात करना है। अब देखिए पहले अगर हम cos की वैल्यू ज्ञात कर लें तो इसमें हम पुट कर देंगे तथा साइन की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे। अब देखिए कॉस की वैल्यू हमें निकालने के लिए हमें ये ज्ञात करना आवश्यक है। अब देखिए हम क्या जानते हैं कि हमें पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए हमें कर्ण की वैल्यू पता है, क्योंकि हम आपको बताए थे कि 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वही कर्ण होती है, और कोण के सामने वाली भुजा वही लंब होती है, अर्थात ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो आपको लंब की वैल्यू नहीं मालूम है तो इसे हम यक्स मान लेते हैं, और आधार की वैल्यू आपको कितना मालूम है, 21 का स्क्वायर। अब देखिए अब कर्ण का वैल्यू कितना मालूम है आपको, 29 का स्क्वायर।
अब हम यहाँ पे देखिए कैसे इसके वैल्यू निकालें। 29 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना आएगा, आप निकाल लीजिएगा आप 841 माइनस और 21 का स्क्वायर, इसको इधर लाइए तो 441 होता है बराबर यक्स का स्क्वायर। जब आप इसमें से घटाएंगे तो आपको 400 बचेगा। अब घटा लीजिएगा, ये उतना ही बचेगा। अब देखिएगा हम यक्स की वैल्यू पूछे तो ये √400 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अगर हम फिर यहाँ पे यक्स का मान पूछे तो कितना हो जाएगा, ये 20 का स्क्वायर होता है। आपको ये वैल्यू पता चल गई है, अर्थात ये कितनी है, 20 है। अब देखिए आप क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू मान निकालिए, कॉस थीटा का मान निकाल लीजिए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, हम आपको ट्रिक बताए थे यहाँ पे कि लंब बटा आधार बटे कर्ण होता है। आधार की वैल्यू कितनी है 21, कर्ण की वैल्यू 29, ये कॉस हो गया। अब साइन थीटा की वैल्यू पूछे तो क्या बताएंगे आप, साइन थीटा का मान होता है यहाँ पे देखिए लंब बटा कर्ण होता है। अब लंब की वैल्यू आपको कितना मालूम है 20, अभी आपने ज्ञात किया, और कर्ण की वैल्यू कितना मालूम है 29। अब यही वैल्यू हमें इसी में रखना है, हमें और कोई की वैल्यू ज्ञात नहीं करनी है। अब ये वैल्यू देखिए हम रखते हैं, देखिए हमें क्या पूछा था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पूछा था वैल्यू। अब यहाँ पे हम रखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी, अभी हम ज्ञात किए थे, इसमें क्या थी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 21/19। सॉरी दोस्तों, शायद आपको ये दिखा नहीं होगा, तो आप एक बार यहाँ पे देखिए, हम कुछ किए नहीं, मतलब इसी को बस सॉल्व किए हैं, ये सब लोग कर सकते हैं। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 21/29 है और साइन थीटा की वैल्यू 20/29 है। अब हम देखिए इसमें वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए वैल्यू यहाँ पे हम रख दिए हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिया था, तो यहाँ पे वैल्यू रखे हैं 21/29 का होल स्क्वायर प्लस 20/29 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप जब 21 का स्क्वायर रखेंगे और 29 का रखेंगे तो ये देखिए इनका जो है आधार है वो क्या है, हर जो है वो सेम है। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब हम जो दूसरा क्वेश्चन दिया था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू याद करने के लिए, अब देखिए इसमें भी सेम वही प्रोसेस करेंगे, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब जब एलसीएम लेके इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 41 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। अब इसके जो नेक्स्ट आएंगे वीडियो, उसमें हम क्वेश्चन डालेंगे इससे और अधिक।